जय जोहार संगारियों, खबर संझा के बुलेटिन में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बर्तन छत्तीसगढ़ खबर मन को थी सिलगेर गोलीकांड लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान सामने सावे, जेमा हुआ कही सावे कि हमार बातचीत हुई सावे और हमन गोपनीय रखे सबो बातचीत ला। दरअसल सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर प्रवास के दौरान मीडिया ले सिलगेर गोलीकांड लेके सवाल पूछे रही सावे कि पाछू 2 बछर ले इलाका के लोगन में मृतक के परिजन मन ला मुआवजा दे और मामला के जांच करे के मांग करत हावे। एकर ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिस कि इलाका के ग्रामीण मन ले हमार बातचीत हुई सावे, अगर हमन मुआवजा के राशि ओमन ला देथन तो नक्सली ले ली और अगर नौकरी देथन तो ओमन ला मार दे जाई। कुछ हो घलोक बातचीत हमार मन के बीच हुई सावे, लेकिन वह गोपनीय हरे। सीएम कही सावे कि सिलगेर आंदोलन के नेतृत्व करे वाला ला ओमन ला मुख्यमंत्री निवास बुलाए रही सावे। बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी आबकारी मंत्री कवासी लखमा के मौजूदगी में यहाँ 3 घंटा तक बैठक ले हमार बीच कई बात ऐसा घलोक हुई सावे जेन ला हमन मीडिया के सामने नहीं रख सकता। नोहा जेन जेन मांग करे रही सावे सबो हमन पूरा करे हैं। जहाँ तक की बात है, पहली बार ये हुआ है कि सिलगेर के लोगों को मैंने खुद मुख्यमंत्री निवास बुलाया था। आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बुलाया था। विक्रम मंडावी भी हैं, कवासी लखमा भी थे। 3-3 घंटा बात हुई, मुआवजा की भी बात हुई, नौकरी की भी बात हुई। और इस बीच रायपुर ले बड़का खबर आप मन दिखा दें। जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करीस कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ले मुलाकात। दिल्ली दौरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो बड़का खबर आप मन दिखा दें। जी एक बार फिर आप मन बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरा में ही जी हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे ले मुलाकात करी सावे। तस्वीर घलोक आप मन देख सकते हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मल्लिकार्जुन खड़गे संग मुलाकात हुई सावे और तस्वीर घलोक सामने आ चुके। आप मन बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरा में ही जेकर दौरान ओहा मल्लिकार्जुन खड़गे ले मुलाकात करी सावे। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुलाकात के एक तस्वीर घलोक सामने आते आप मन देख सकते हो। कई मुख्य विषय मन में बातचीत घलोक हुई सावे। हालांकि कौन से विषय मन में बातचीत हुई सावे ये अब तक सामने नहीं आए। बता दें कि बड़का खबर सामने आते जी हाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरा में ही जी हाँ हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे ले मुलाकात करी से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार के दिल्ली पर रवाना हो गए सावे। रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया ले चर्चा करते हुए सीएम भूपेश बघेल कहिस कि काली नीति आयोग की बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति समेत अन्य विषय मन ऊपर चर्चा हुई। वह कही सावे कि योजना मन में आज केंद्र और राज्यांश की राशि 50-50% की भागीदारी है। ऐसा में अब केंद्र काबर योजना मन के नाम रखत हावे, राज्य ला घलोक योजना मन के नाम रखे के अधिकार मिलना चाहिए। वहीं झीरम ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता मन ले 2 सवाल पूछी सावे। सीएम भूपेश बघेल कहिस के एनआईए कोर्ट के निर्देश के बाद घलोक गुटसा उसेंडी और गणपति के पूछताछ काबर नहीं उसावे, काबर उसेंडी और गणपति आत्मसमर्पण कर दे सावे। नक्सल उन्मूलन नीति के लाभ उमन ला मिल पाए है या नहीं। सीएम भूपेश बघेल कही सावे कि भाजपा मोर करा जेब में सबूत होए के बाद कहे थे हाँ मोर करा सबूत है लेकिन ये प्रमाण है। अब भाजपा मोर सवाल मन के जवाब दे। गुटसा उसेंडी उस समय आत्मसमर्पण किया था। एनआईए कोर्ट ने आदेश किया था तो उसका बयान लिया जाए। क्यों नहीं लिया एनआईए ने? किसके दबाव में एनआईए है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उसका बयान दर्ज नहीं किया गया, बयान नहीं लिया गया? क्या गणपति ने सरेंडर किया है? उस व्यक्ति का नाम क्या है? और यदि सरेंडर किया है तो क्या कहाँ किया है? और उसे नक्सल नीति के तहत क्या उसे बेनिफिट दिया गया है या नहीं दिया गया है? भारतीय जनता पार्टी बार बार मुझसे पूछती है ना, उसकी जेब में है प्रमाण बताएं, तो मैं प्रमाण दे रहा हूँ। कल नीति आयोग की बैठक है, उसमें शामिल होऊंगा। प्रदेश के बहुत सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसके बारे में वहाँ बात रखी भी जाएगी।
इति पर खाद्य विभाग की बैठक ला लेके मंत्री अमरजीत भगत कही सावे कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक के सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन के आधार में सब्बो राज्य सरकार मन ला एकर गठन करना ही एकर पर केंद्र और राज्य ला मिलके बैठक करना ही। बैठक में उपभोक्ता में अवेयरनेस लाए के मसला में विमर्श करबो। संसद भवन के मसला में बीजेपी के आरोप मन ऊपर भगत कही सावे कि अजय चंद्राकर जिले में यहाँ जानना चाहता हूँ कि काबर वह राज्यपाल के प्रवक्ता या प्रतिनिधि है। वह कही सावे कि देश के सर्वोच्च संस्थान के लोकार्पण है, पूरा देश चाहते कि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण परिषद का आज प्रथम बैठक है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन के आधार पर सभी राज्य सरकारों को इसका गठन करना है और इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों मिला करके इसके लिए रिवॉल्विंग फंड भी जनरेट कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं में अवेयरनेस लाने के लिए ये काम करेंगे। अजय चंद्राकर जिसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप राज्यपाल के प्रवक्ता हैं या प्रतिनिधि हैं? अगर होंगे तो उनसे पूछिए कि उस तिथि में वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थी। तत्कालीन राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी उस समय उपस्थित नहीं थी और जिस वजह से इस प्रकार की स्थिति बनी थी। और आज पूरा देश के सर्वोच्च संस्थान का लोकार्पण है। ऐसे में आदिवासी वर्ग को आपने महामहिम राष्ट्रपति के पद पे तो बैठाया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन आप दूसरी ओर उनका घोर बेइज्जती कर रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? पखांजूर में NS24/7 के खबर के बड़ा असर हुई सावे। मोबाइल पर जलाशय खाली कराए वाला फूड इंस्पेक्टर ला सस्पेंड कर देगी सावे। बता दन के पखांजूर में फूड अफसर के मनमर्जी देखे बर मिलत रही सावे। फूड इंस्पेक्टर के दोस्तमन संग पार्टी करत बेरा 1.5 लाख रुपया कीमत के मोबाइल परलकोट जलाशय के ओवरपुल में गिर गिरी सावे। अफसर पहले गांव के लोगन मन ला मोबाइल ढूंढे में लगा दी सौ, जब नहीं मिलिस तो अगला दिन पंप लेके पहुंच गए सावे। 4 दिन तक पंप लगा के जलाशय के पानी खाली कराए जात रही। शिकायत में सिंचाई अफसर मौका में पहुंची सौ पानी निकालना बंद करवाइस, लेकिन तब तक स्केलवाए ले 6 फीट पानी निकल चुके रही सावे। हालांकि गोताखोर मन मोबाइल ला ढूंढ निकाली ने। अनुमान हरे के बांध के वेस्टवियर ले स्केलवाए के बीच जमा 21 लाख लीटर पानी बहा दे गिरे सावे। इतना पानी 1,500 एकड़ की सिंचाई बर काफी रही से। अब कलेक्टर जांच के आदेश दे रही सावे। मामला में पूर्व सीएम रमन सिंह हाथ ट्वीट कर सवाल उठाइस। वह कईस के अधिकारी प्रदेश ला पुस्तैनी जागीर समझ बैठे। वही मंत्री अमरजीत भगत मामला में कार्रवाई करे की बात करी सावे। ये विषय अभी मेरे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से आया है। इसके पहले किसी ने भी हमारे संज्ञान में इस बात को नहीं लाया है, ना ही कोई शिकायत प्राप्त हुई है। मैं ज़रूर इसका संज्ञान लूँगा और जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार मैं इस पर आगे कार्रवाई करूँगा। ये विषय अभी एक फूड इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी आई। आपका जो व्यक्तित्व है, आप जिस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको सस्पेंड कर दिया गया। एक फूड इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी आई। आपका जो व्यक्तित्व है, आप जिस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको सस्पेंड कर दिया गया। और ये बीच रायपुर ले बड़का खबर आप मन दिखा दें। जहां परलकोट जलाशय ले पानी बहाए के पूरा मामला हरे, जिसन के आप मन बताया मामला में अनुविभागीय अधिकारी ले रिकवरी हुई और आप मन बता दें कि अफसर ले रिकवरी पर विभागीय आदेश जारी कर देगी सावे। कारण बताओ नोटिस के 3 दिन में जवाब मांगे गए। मामला में दोषी फूड इंस्पेक्टर ला सस्पेंड घलो कर देगी सावे। फूड इंस्पेक्टर बहाए रही सावे 21 लाख लीटर पानी। तो बड़का खबर आप मतलब बता दें कि अमरजीत भगत घलो कार्रवाई के बाद करे सावे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो के मामला मीडिया ले बातचीत करे रही सावे। परलकोट जलाशय ले पानी बहाए के पूरा मामला हरे, जी हाँ मामला में अनुविभागीय अधिकारी ले रिकवरी हुई और आप मतलब बता दें अफसर ले रिकवरी कर विभागीय आदेश जारी करेगी सावे। तब फूड इंस्पेक्टर 21 लाख लीटर पानी बहारे सावे, जिनला सस्पेंड कर दी गई से। तब बता दें कि फूड इंस्पेक्टर 21 लाख लीटर पानी बहारे सावे और अब पूरा मामला में कार्रवाई करे जाते। मामला में फूड इंस्पेक्टर ला सस्पेंड गलो कर देगी से।
जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शुक्रवार के राजनांदगांव पहुंची, जहां हुआ सनातन धर्म समेत कई मुद्दों पर अपन बात रखी सावे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कही जाए पर शंकराचार्य कही सावे कि हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि राम राज्य की बात करना चाहिए और भारत ला राम राज्य बनाना चाहिए। साथ ही स्वामी शंकराचार्य ये घलो कही सावे कि हिंदू मन के बीच कुछ राजनेता है ओ मन फूट डाले के काम करत हवे। ऐसा राजनेता मन ला चुनाव आयोग बैन करे, ऐसा राजनेता चुनाव न लड़ सके। मुस्लिम मन ला पाकिस्तान जाए के बयान ला लेके कही कि मोर कहना का मतलब ये हरे कि बंटवारा हो रही सावे, जेमा बहुत लोगन मन पाकिस्तान चले गे रे और बंटवारा हो गे रे सावे। तो ऐसा लोगन मन अपन बंटवारा के हिस्सा में चले जाए और अगर वह बंटवारे के नहीं मानते तो मन ला बंटवारा ला लेके रद्द करे चाहिए और दोनों ला एक कर दे चाहिए। सत्ता की प्राप्ति के लिए जो रास्ता है उस रास्ते का विचार छूट गया है। पहले की राजनीति में सत्ता की प्राप्ति के लिए जो रास्ता हम अपनाते थे उसका भी विचार होता था। तो आज की राजनीति अलग तरह की राजनीति है, ये गोलबंदी की राजनीति है। हमारी गोल में अगर आप आ जाओगे तो आप कैसे भी हो हम अच्छा आपको कहेंगे, हमारे गोल से अगर दूसरी गोल में हो। और आज की राजनीति ऐसी नहीं है कि जहाँ कुछ अच्छा है उसको अच्छा कहे, बीच में एक लाइन खींच दी जाती है, या तो इधर रहो या तो उधर रहो। अगर हमारे साथ नहीं हो तो हमारे विरोधी हो। अगर हम लोगों को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो इस समय स्थापित है, पिछले 75 वर्षों से हम उसका अनुभव कर रहे हैं, अगर उस राज्य से हमको असंतोष उत्पन्न हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद धर्मनिरपेक्ष राज्य से हमारा काम नहीं चल रहा है, हमको किसी और दूसरे दृष्टिकोण वाले राज्य की आवश्यकता है, तो फिर हमको राम राज्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि राम राज्य जो है वो हिंदुओं का ही राज्य है। पखांजूर में भी पानी की बर्बादी के मामला थमे नहीं है कि जल संसाधन विभाग के नुमाइंदगम मनला और कारनामा अब सामने आता है। बता दें कि कवर्धा में गलो कुछ ही तरह के लाखों लीटर पानी बर्बाद करे जाते, जेकर तस्वीर आप मन देख सकते हो कि कौन तरह सरोदा डैम के पानी नाला में छोड़ेगी सावे, जिन सड़क मन और खेत मन में भरे हुए। ई ऊपर जल संसाधन विभाग के अधिकारी ना तो ध्यान देते और ना ही एक फिक्र करते। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में लोग पीने की पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो निस्तारी की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसी भी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पानी की बर्बादी हो रही है। ये पानी आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर हम मौजूद है ये कवर्धा स्थित लालपुर रोड का है, जहाँ पर तालाब की तरह खेत में जो है पानी भरा हुआ है। और ये खेत नहीं है बल्कि बगल में ही नहर है, जो कि सरोदा डैम का नहर है। उसका पानी अभी सरोदा डैम से छोड़ा गया है। गांव के कुछ ग्रामीणों ने ये मांग की थी कि उन्हें निस्तारी की समस्या हो रही है, उस समस्या को देखते हुए पानी छोड़ा गया। लेकिन पानी निस्तारी के लिए छोड़ा गया है या बर्बादी के लिए छोड़ा गया है, ये नज़ारा देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से जल संसाधन विभाग की लापरवाही के चलते पानी तो छोड़ा गया है निस्तारी के लिए, मगर यहाँ पर लाखों लीटर पानी ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। ऐसी यहाँ पर तालाब की स्थिति बन गई, आप देख सकते हैं। उधर पीछे देख सकते हैं आप घर भी हैं, घर को कहीं न कहीं इस पानी की वजह से घर की दीवारों को छू रहा है पानी, और तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं किस तरह से पानी की यहाँ पर लाखों लीटर की बर्बादी हो रही है। इसके बाद भी जल संसाधन विभाग की लापरवाही आप देख सकते हैं, और उसके अलावा अधिकारी कर्मचारी और इसके जिम्मेदार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्योंकि पानी एक तरफ आप देख सकते हैं कि वनांचल में लोग कांवड़ से पानी लेकर दिखाई देते हैं, ऐसी तस्वीरें भी आती है। लोग निस्तारी के लिए, पीने के पानी के लिए भी जूझते हैं, मगर यहाँ पर लाखों लीटर के पानी को बर्बाद किया जा रहा है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेती है। संजय यादव, आई न्यूज़ के लिए, कवर्धा। राज्य सरकार नगरीय निकाय क्षेत्र में अवैध निर्माण करे वाला लोगन मन ला अपन दुकान मकान के अवैध करे बर नियमितीकरण के मौका दे रही सावे, लेकिन धमतरी में लोगन मन नियमितीकरण बर आगे नहीं आत हवे। नगर निगम में अवैध निर्माण पर 3000 लोगन मन ला नोटिस दिस हवे। एकरे संग अवैध दुकान और मकान मन ला सीलिंग के कार्रवाई करत हवे। एकर बाद घलोक लोगन मन नियमितीकरण बर आगे नहीं आते। बता दें कि निगम प्रशासन 200 ले ज्यादा दुकान और मकान मन ला सील कर चुके। निगम प्रशासन के कहना है कि जब तक अवैध निर्माण के नियमितीकरण लोगन मन नहीं करा लेते तब तक सीलिंग के कार्रवाई लगातार जारी रही। जितने भी बिल्डिंग परमिशन जारी किए थे, जैसा वो रहता है कि बिल्डिंग परमिशन से भी लोग अधिक बना लिया जाता है, तो बिल्डिंग परमिशन वालों को हम लोग लगभग 3000 लोगों को हम लोगों ने नोटिस जारी किया था कि आपको बिल्डिंग परमिशन के अनुरूप नहीं बनाया तो आपके पास समय है, आप नियमितीकरण करा लें। उसके साथ साथ भी हम लोगों ने ARI के माध्यम से सर्वे करके हर वार्ड चिन्हांकित किए हुए हैं और उनको भी लगातार नोटिस जारी किए हैं, और नोटिस जारी का रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम लोगों ने सीलिंग या उसके टाइप का कार्रवाई करते रहे।
अभी तक कुल मिला के 262 आवेदन हम लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। इति पर बिलासपुर के रतनपुर महामाया मंदिर करा मुर्गा बकरा पार्टी के वीडियो वायरल होता हुआ अनेछा एक खबर ला प्राथमिकता ले दिखाई रही है, जिगर बाद अब खबर के असर दिखे बर मिला थे। पूरा मामला लेके सिद्ध शक्तिपीठ महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक और रतनपुर थाना प्रभारी ला चिट्ठी लिखी से, जिमा पार्टी करे वाला के खिलाफ कार्रवाई करे के मांग करी सावे। उन्हें पूरा घटना ला लेके स्थानीय लोगन मन में रोष आवे। बलरामपुर जिला के राजपुर पुलिस पेट्रोल पंप ले किसान के बाइक चोरी करे वाला 2 आरोपी ला गिरफ्तार कर ली है। पुलिस चोरमन के निशानदेही ले चोरी के बाइक घलोक बरामद कर ली से। वीर की सूचना पर इनको हिकमत अमली से हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया, जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है और इसमें एक अन्य आरोपी भी जो शामिल हैं, जिसकी पता तलाश अभी पुलिस कर रही है और उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इन पे अपराध सबूत पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शिवसेना संगठन ला मजबूती प्रदान करे सदस्यता अभियान शुरू करी सावे। रायगढ़ जिला के खरसिया विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान शुरू करेगी से शिवसेना के कहना है कि पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ता गांव-गांव जाके लोगन मन ले सीधे बातचीत करी, साथ ही नवा सदस्य बना के संगठन के विस्तार करी। तृणमूल मोर्चा का जो सीधा उद्देश्य है वो एकदम साफ है। ये साफ है कि जो राजनीतिक पार्टियां छत्तीसगढ़ बनने से लेकर आज तक में जितने वादे इन लोगों ने किए थे, उन वादों में 50% वादे इन लोगों से पूरे नहीं हो सके। और ये जो वादे पूरे नहीं हुए, ये जो इनकी मेंटेलिटी है कि वादे पूरा नहीं होगा तो भी ये सत्ता पे बैठेंगे और उसके बाद इनको लगता है कि आम जनता थोड़ी सी बेवकूफ़ है, हम इस मानसिकता को तोड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अरविंद नेताम पर तीखा प्रहार करी सावे। नेताम के विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए सीएम भूपेश बघेल कहिस के वह बीजेपी के बी टीम की तरह काम करते। गुरुवार के जगदलपुर के कलेक्टोरेट में पत्रकार मन ले चर्चा के दौरान सीएम बघेल कही सावे के ओहा आदिवासी मन के सीएम कही सावे कि ओकर टिप्पणी ला मेहा घलोक ओवरलुक करे हो कि मुख्यमंत्री कौन खेत के मूली हरे। हकीकत यह है कि वह भाजपा के हाथों खेलत हावे। सीएम आई घलोक कही सावे कि सर्व आदिवासी समाज के सदस्य मन ला चुनाव लड़वाए के प्रयास करे जाते। देश में आदिवासी समाज ने पिछले 15 साल से बहुत से चीज़ों को लेकर के अपनी संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार को लेकर के संघर्ष कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती तो क्या करेगा समाज? कानून, बहुत से कानून बने हैं, अगर उसकी कहीं सुनवाई ना हो, आंदोलन हो गए, धरना हो गए, प्रदर्शन हो गए, जेल गए, लाठी खाए, उसके बाद नहीं होता तो क्या करेगा समाज? हम तो यही तो जानना चाहते हैं। इंदिरा गांधी को कहता था मैं पहले आदिवासी हूँ फिर कांग्रेसी हूँ। इति पर बालोद कलेक्टर छात्र मन संग लंच करे सावे। दौरान ओहा टॉपर छात्र मन ले चर्चा करिस। कलेक्टर कुलदीप शर्मा अपन जीवन के ओहर पहलू ला छात्र मन संग शेयर करी सावे, जेकर सीढ़ी पढ़ के ओहा आज आईएएस बनी सावे। कलेक्टर शर्मा अपन अनुभव बच्चा मन संग साझा करत हुए कहिस कि ओहा कक्षा 10वीं में 2nd डिविजनल श्रेणी में पास हुई सावे। कक्षा 11वीं में गेस त मोला ज्यादा 80 ले ज्यादा प्रतिशत वाला बच्चा रिनावे। मैं हार नहीं माने आगे बढ़त गयो, यूपीएससी क्लियर करे उच्च प्रतिशत वाला बच्चा मन पीछे होगी। आईएएस कलेक्टर शर्मा कही सावे कि जीवन में लक्ष्य ला पाए बर प्रयास करत रहना चाहिए। अपन कमी मन ला पहचान के ओला सुधारे, एला आप मा लक्ष्य प्राप्त कर सका। काबर की कोनो भी मोटिवेशन अलग हो सकते, कोनो दूसर व्यक्ति ला प्रेरणा बनाए की अपेक्षा खुद अपन आप ला प्रेरित कर मेहनत करे। नहीं है जो बिना मेहनत के, बिना उस लक्ष्य से टकराए पूरा हो। इस स्कूल में मैंने 11th में एडमिशन लिया था, मेरी 57% थी और उसमें छत्तीसगढ़ राज्य की कमान संभालते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व विभाग के कामकाजों के सरलीकरण करने की दिशा में फोकस किया है। आज राजस्व विभाग में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हो रही आवेदन प्रक्रिया से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है और निर्धारित समय अवधि में काम भी हो रहा है। लोग इसका लाभ घर बैठे उठा रहे हैं और कार्यालयों में भटकने से मुक्ति मिली। देखिए इस रिपोर्ट में।
बिलासपुर जिले में राजस्व विभाग में हुए आधुनिकीकरण के माध्यम से ऑनलाइन वेब पोर्टल में लोगों को बड़ी सहूलियत मिलने लगी है। पहले राजस्व विभाग में काम करना मतलब महीनों का समय लगता था। अब नामांतरण, डायवर्जन, जाति, निवास आदि के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की व्यवस्थाओं से गुजरना आसान हो गया है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आम जनता के सुविधा के लिए ई नामांतरण पोर्टल चालू किया गया है, जिसमें ई नामांतरण में जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री ऑफिस में, उसमें सीजी सीरीज के माध्यम से रजिस्ट्री आती है, जो संबंधित पटवारी के आईडी में जाता है, तहसीलदार के आईडी में भी जाता है। और सिटीजन सीरीज में व्यक्ति स्वयं भी आवेदन कर सकता है, और जो सीधा पटवारी के पोर्ट आईडी में और तहसीलदार के आईडी में जाता है। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी नामांतरण के लिए एमडी सीरीज में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ई पोर्टल के माध्यम से नामांतरण होने के कारण से आम जनता को पटवारी अथवा तहसीलदार का चक्कर लगाना नहीं पड़ता है। आसानी से व्यक्तियों का नामांतरण या बंटवारा का जो कार्य है समय पर हो जाता है। इस संबंध में लाभार्थियों ने बताया है कि राजस्व विभाग में आधुनिकीकरण और सरलीकरण होने से हितग्राहियों को बड़ी राहत मिल रही है। इसमें केस स्टेटस पक्षकार कभी भी ब्यौरा खोलकर देख सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत काम होने से लोगों के लिए ये व्यवस्था काफी सुविधाजनक है। नामांतरण के लिए आवेदन दी थी, जमीन के मम्मी के नाम का था, तो उसको आवेदन आप पटवारी कार्यालय में जाएंगे तो वो लोग तुरंत अपलोड करते हैं ऑनलाइन, और आवेदन को जो अपलोड किए रहते हैं वो तहसील ऑफिस देंगे, तो तहसील ऑफिस आएंगे तो सर जो रहते हैं तुरंत कर देते हैं। सर से मैं 3-4 बार ऑनलाइन का जो नामांतरण था वो करवाई, तो मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगा, आई और तुरंत बताई, तो वो आईडी को अपना खोले तो उसमें आया तो तुरंत हो जाता। मतलब पहले जैसे घूमते थे ना, वैसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन प्रक्रिया में ऐसा है कि लोग जमा करते हैं, उसके बाद आसानी से हो जाता है, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं जाता है। शासन की जो योजना है ऑनलाइन के अंतर्गत समय सीमा के अंतर्गत पूरा हो जाता है, चाहे फौती हो या बंटवारा हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी है ना लाइनी प्रक्रिया कार्य हो जाता है। राजस्व विभाग का आधुनिकीकरण नागरिकों के लिए सुविधा की दृष्टि से होने वाला बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें विभाग का मैनुअल कार्यभार कम होता है और आम लोगों को घर बैठे इसका लाभ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। आगे बढ़ता रायगढ़ नगर निगम केलो नदी के सौंदर्यीकरण के तहत नदी के तट में पश्चिम निर्माण की योजना बना रही सावे। नदी के किनारे चौपाटी और सेल्फी पॉइंट के निर्माण घलोक होना रही सावे। निगम 1 करोड़ के प्रस्ताव ला स्वीकृति घलोक दे रही से, लेकिन टेंडर जारी होती जल संसाधन विभाग डुबान एरिया बताते हुए एक ऊपर आपत्ति कर दी। खास बात तो यह है कि पूर्व में मरीन ड्राइव में निगम के 98 लाख के लागत ले दुकान मन के निर्माण कराए गिरी सावे, जेमा फ्री होल्ड के प्रक्रिया घलोक जल संसाधन विभाग ले एनओसी नहीं मिले की वजह ले अटके रही से। भाजपा सरकार के लापरवाही ला लेके सवाल उठाते भाजपा के कहना है कि निगम के बहुत से योजना है जिन अभी तक शुरू ही नहीं हुए है। निगम द्वारा योजना प्लानिंग ले नहीं करे जाती। जहाँ चौपाटी का निर्माण होना था वो एक्चुअल में इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़मीन थी और अभी तक उन्हें हैंडओवर नगर निगम को नहीं किया है। एनओसी प्राप्त नहीं होने की वजह से, स्थल चयन का गलत निर्णय लेने की वजह से 50 लाख रुपए आने के बावजूद अभी तक चौपाटी का निर्माण नगर निगम नहीं करा पाया। एग्रीकेशन को भी चिट्ठी लिखी गई है कि वहाँ से हमें अनुमति प्रदान होती है तो कार्य शुरू की जाएगी। और फिलहाल मैं खुद रायपुर गई थी तो वहाँ से विभागीय से मैं परमिशन के लिए उनसे मिल के चर्चा की हूँ मार्गदर्शन के लिए। जैसे ही वहाँ से मार्गदर्शन आती है तो फिर उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। तो एक संग बुलेटिन में इतना ही। बने रहो NH 24/7 संग। जय जोहार।